हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम संयोजकता या वैलेंसी स्टार्ट कर रहे हैं, जो किसी भी क्लास में हो आप पढ़ सकते हो। यानी 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो, या चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें संयोजकता से लेकर क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो आज के बाद यानी आज की वीडियो देखने के बाद संयोजकता से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यानी जो संयोजकता होती है वो उसको क्या कहते हैं, संयोग करने की क्षमता, यानी किसी से संयोग करने की या जुड़ने की जो क्षमता होती है। तो आप चाहे किसी भी क्लास में हो, आपके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कोई भी परमाणु होता है, उसका नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर क्या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, यानी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। दूसरी में कितने होते हैं? 8। 4, 5, 6, 7, 8। तीसरी में भी कितने होते हैं? 8। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और चौथी में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बोला सही से बनाऊं? चौथी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी मतलब 2, 8, 8, 2। इसके माध्यम से हम जितने भी तत्व हैं 1 से 20 तक, उन सब की संयोजकता निकाल देंगे। और जो 20 से ऊपर है यानी 21 से लेकर, वो परिवर्ती संयोजकता दिखाते हैं, मतलब अलग अलग संयोजकता दिखाते हैं। वो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देख लेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है हम पहले वीडियो बना चुके हैं, आई बटन पर लिंक है, जाके देखिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। ठीक है, यानी इसी के माध्यम से हम जितने भी 20 तक तत्व हैं उन सब की संयोजकता हम निकाल लेंगे। यानी पहले हम क्या देखेंगे, संयोजकता होती क्या है उसकी डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद संयोजकता निकालेंगे। जैसे इसकी डेफिनेशन, किताबी डेफिनेशन बताएं आपको, जैसे कोई परमाणु या किसी परमाणु, चलिए कोई लिखिए, कोई परमाणु अपनी बाहरी कक्षा को संतृप्त यानी भरने के लिए, संतृप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान या साझेदारी करता है, उसे उस परमाणु या तत्व की संयोजकता कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया संयोजकता क्या है? यानी कोई परमाणु या तत्व अपनी बाहरी कक्षा को भरने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन देगा या जितने इलेक्ट्रॉन लेगा, उसे उस तत्व या परमाणु की संयोजकता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल सोडियम का लीजिए, सोडियम 11, यानी इसे लिखेंगे इसके रूप में तो कैसे लिखेंगे? 2, 8, 1, यानी 8 और 2 10 और 1 11। अब इसकी बाहरी कक्षा कितनी है? 8 है। बाहरी कक्षा दूसरी है और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। संतृप्त करने के लिए तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा है, तो अगर
बाहरी कक्षा संतृप्त करने के लिए या ये 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले या अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे। आसान काम इसके लिए क्या हो जाएगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, और कठिन काम है किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, मतलब 2,8। तो इतने अपना 1 इलेक्ट्रॉन प्रदान कर दिया यानी त्याग कर दिया। तो सोडियम की संयोजकता कितनी हो गई, 1 हो गई। सोडियम की संयोजकता कितनी हो गई, 1 हो गई। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करते हैं। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का एग्जाम्पल लीजिए। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। तो इसकी फॉर्म में लिखेंगे इसे 2 8 8 सॉरी यहाँ पे 7 आएगा, 8 और 2 10 और 7 17। यानी बाहरी कक्षा भरने के लिए इसे या तो 1 इलेक्ट्रॉन या किसी से ले ले या अपने ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। तो इसके लिए आसान काम क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से उधार लेना या 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। ठीक है, तो अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसकी बाहरी कक्षा संतृप्त हो जाएगी, मतलब क्लोरीन की भी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऐसे ही हम सभी 20 तत्वों की निकालेंगे। आप इसमें केवल एक चीज़ याद रखना, इम्पोर्टेंट चीज़, वो क्या है, परमाणु क्रमांक। क्या याद रखना है आपको, परमाणु क्रमांक याद रखना है। परमाणु क्रमांक याद रखोगे तो कोई भी तत्व हो जाएगा उसकी आप संयोजकता निकाल दोगे। ठीक है, संयोजकता निकाल दोगे, यानी कोई भी तत्व हो गया उसकी आप संयोजकता आराम से निकाल दोगे। ठीक है, कैमरे में दिख नहीं रहा था इसलिए हमने आगे बढ़ा के लिख दिया, मतलब ये हम सही से लिखें, जैसे 2 8 8 और 2। ठीक है, इसके माध्यम से हम सभी 20 तत्वों की संयोजकता निकाल सकते हैं। तो हम 20 तत्व पहले लिखते हैं, फिर आपको निकाल के बताते हैं। चलिए, तत्वों के नाम हमने 20 तक लिख लिए हैं, तो इन्हीं के माध्यम से अब उनकी हम संयोजकता या वैलेंसी निकालते हैं। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1, तो इसका 1 ही हो जाएगा। हीलियम का कितना है, 2, तो 2। अब लिथियम का कितना है, 2, तो इसकी फॉर्म में लिखेंगे तो 2,1। 4 बेरिलियम का है तो 2,2। 5 तो 2,3। 6 है तो 2,4। 7 है तो 2,5। 8 है तो 2,6। 9 है तो 2,7। 10 है तो 2,8। ठीक है, अभी बताते हैं आपको कैसे निकलेगा। अब 11 है तो 2 8 1। 12 है तो 2 8 2। 13 है तो 2 8 3। 14 है तो 2 8 4। 15 है तो 2 8 5। 16 है तो 2 8 6। 17 है तो 2 8 7। 18 है तो 2 8 8। 19 है तो 2 8 8 1। 20 है तो 2 8 8 2। ठीक है, ये हो गया। इन सभी का जो विन्यास था किसके फॉर्म में कर दिया, 2 8 8 2 के फॉर्म में, यानी 20 तक। अब एक जो प्रॉपर्टी या रूल लगता है इसमें, जैसे किसी भी तत्व की बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 या 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वही उस तत्व की संयोजकता हो जाती है। वही इस तत्व की क्या हो जाती है, संयोजकता हो जाती है। क्या हो जाती, वही उस तत्व की संयोजकता हो जाती है। लेकिन अगर किसी तत्व में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन 5 6 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन
बराबर संयोजकता बराबर संयोजकता हो जाता है, हो जाता है। एक बार देख लूं, चलिए बराबर यहाँ पर थोड़ा पास में लिख लीजिए, 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर संयोजकता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसकी कितनी हो जाएगी, 1 2, इसकी भी 1, इसकी भी 2, इसकी 3, इसकी 4। अब यहाँ पर आ गया 5। तो हमने क्या बताया, अगर 5 6 7 आती है तो 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम घटाते हैं। तो 5 है तो 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो कितना बचेगा, 3। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3। ऐसे ही यहाँ पर 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 2। इसकी संयोजकता 2। 8 माइनस 7 मतलब 1, इसकी संयोजकता 1। अब ये तो क्रिया ही नहीं करेगा, इसका 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। जो संयोजकता है कभी शून्य नहीं होती है, शून्य नहीं होती है। ऑक्सीकरण संख्या हो जाती है लेकिन संयोजकता कभी शून्य नहीं होती है। ठीक है, मतलब ये अक्रिय है। क्या है ये, अक्रिय है। जब किसी से आदान प्रदान नहीं करेगा तो मतलब किसी रिएक्शन या क्रिया में भाग नहीं ले रहा है, तो मतलब कैसा है, वो अक्रिय है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए इस साइड निकालते हैं। जैसे अगर हमने पहले बताया है 1 2 3 4 अगर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन हैं, तो जैसे यहाँ पे इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4। अब 5 आ गया है तो 8 माइनस 5 बराबर 3। इसका 6 है तो 8 माइनस 6 बराबर 2। 8 माइनस 7 बराबर 1। ये कैसा है, ये है आपका अक्रिय गैस। जैसे नियॉन, आर्गन, जिनॉन, क्रिप्टन, रेडॉन, ये सभी क्या है, अक्रिय गैसें हैं। क्या है, अक्रिय गैसें हैं। तो क्लोरीन की 1, सल्फर की 2, ठीक है, और फास्फोरस की 3, सिलिकॉन की 4, एल्यूमिनियम की 3, मैग्नीशियम की 2 और सोडियम की 1। अब जैसे पोटेशियम की निकालें, बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी 1 ही हो जाएगी, बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन तो इसकी 2 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। इस प्रकार से हम सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, निकालना सीख गए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको यह पसंद आ रहा है वीडियो, तो क्या करना है, एक लाइक करना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। जय हिंद।